Diptulayo एम्मा शक्की आशादा चंद्रकमल के मांगे 1247 दिन सोमवार तारीख 16 जून 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपको जो विषय चल रहा है वो श्रीमद भागवत अष्टम स्कंद वक्तव्य 4। इसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर दें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर हरि कृपा से प्रेरित होकर इस स्वाध्याय चिंतन की परंपरा को किसी न किसी प्रकार से चलाए हुए हैं। बीच में कुछ तकनीकी बाधाएं भी उनके पास आई, कुछ शारीरिक बाधाएं भी, मेरे जीवन में भी कुछ शारीरिक बाधाएं आई पारिवारिक, लेकिन फिर भी यह प्रवाह चल रहा है। उसके अलावा साथ ही साथ जो आप प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, अब तो ऋषि के समान हैं, ऋषियों के समान हैं, मनीषियों के समान हैं, उन सबकी नियमित उपस्थिति से यह संभव हो पा रहा है। तो मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आपका बड़प्पन यह है कि हम जैसे जो भी वक्ता कुछ भी कहते हैं आप सबको धैर्यपूर्वक सुनते, उसमें जो कुछ भी ठीक लगता हो उसको ग्रहण करने का मैं अनुरोध करता हूं। जैसा मैं श्रीमद् भागवत पुराण पर अपना विचार यथामति प्रकट कर रहा हूं, तो मैं उसको वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व इसके वक्ता सुखदेव जी और प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के लिए, उनको आभार प्रकट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए दो श्लोक में बोलता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतात्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदरणीय प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि पिछले वक्तव्य में मैंने आपको यह अवगत कराया था, यह प्रकरण गजेंद्र ग्राह से संबंधित है। गज को किस प्रकार एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने सरोवर में पकड़ लिया और जब उसका कुटुंब का बल समाप्त हुआ, कुटुंब भी साथ छोड़ के चले गए, अपना बल भी उसका समाप्त हो गया। जब उसको लगा कि अब मेरा जीवन लीला समाप्त है, तब उसको
जो पुराने जन्म की स्मृति में आराधना जो उसने की थी, वह स्मृति पटल पर स्मृति उसके निकल आई और उसने भगवान की स्तुति की। यह भी बताया यह तामस मंत्र में की कथा है, जिसमें भगवान ने हरि के रूप में अवतार लिया, इसीलिए इसमें हरि का ही अवतरण हुआ और हरि ने ही इसकी रक्षा की। पिछले वक्तव्य में गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र ने जो स्तुति की वह 8वें स्कंध के 3रे अध्याय में है। 33 श्लोक हैं इसमें। यह बताया था मैंने कि यह गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहलाता है, तो गजेंद्र का मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई उसकी इसमें। और यह भी बताया था कि बहुत प्रभावशाली यह स्तोत्र माना जाता है। तो मैं इसके जो कलेवर में इसके अंदर जो भी तथ्य हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी बात मैंने पिछले वक्तव्य में बताई थी, आज मैं इसको और पूरा आगे बताने का प्रयास करूंगा। प्रयास क्या है? स्तोत्र को मैं जो समझता हूं वो है परमात्मा के विभिन्न रूपों में उनका गुणगान करना, परमात्मा के विभिन्न रूपों को बताना। जैसे आप देवी का स्तोत्र है तो देवी के बारे में होगा, शंकर का शिव का स्तोत्र है तो शंकर के बारे में होगा। इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की यह विशेषता है, यह कहना चाहिए कि इसमें जो तथ्य हैं वो परमात्मा के प्रत्येक पक्ष को लेकर इस स्तोत्र में कहा गया। प्रत्येक पक्ष क्या? कि प्रवृत्ति मार्ग भी है, निवृत्ति मार्ग भी है, चित रूप भी है, सतरूप भी है। इसमें योगी का भी बात कही है, इसमें विधि की बात भी कही है, निषेध की बात भी कही। ये शब्द सब हमारे उपनिषदों में और वेदों में तरह तरह से आते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि दोनों पक्ष हैं कि उस परमात्मा के तत्व को शब्दों से नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है यह भी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, फिर भी ऋषि मुनियों ने कहने का प्रयास किया है। एक बात। दूसरी, दो तरह से इसकी बात होती है कि परमात्मा यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। इसे कहते हैं विधि। एक है कि निषेध, कि इसको नहीं कह सकते, इस बात को केवल नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते, इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, इससे भी अलग। तो विधि और निषेध दोनों की परंपरा, अन्वय व्यतिरेक दोनों की परंपरा से उस परम तत्व के बारे में बताया जाता है। वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा इस बात को। तो इसी तरह से यह स्तुति है। मैं इसको प्रारंभ करता हूं, पिछली बार जहां तक बोला था उसके आगे बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए इसको समझना चाहिए स्तुतियों को कि आखिर इनका महत्व क्यों हो जाता है। महत्व इसलिए मेरे समझ में हो जाता है कि इसमें जो परम तत्व है, परमात्म तत्व जो है, उसके सारे पक्षों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और हमारी एक ऐसी उदार बुद्धि हो जाती है इसमें कि हम कोई संकुचित विचार नहीं रख सकते, एक ही विचार नहीं रख सकते। मैंने बार बार ये कहा कि परमात्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में, शास्त्र के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि मैं जो ये लाइन कह रहा हूं यह ही सही है। यह हो सकता है कि यह भी सही है। तो एक उदार बुद्धि रखनी चाहिए हमको, और इन स्तुतियों को पढ़ने के उपरांत हमारी उदार बुद्धि आती है। और साथ में ये भी आता है कि कुछ भी करो। मुझे इस समय प्रारंभ करने से पूर्व गीता का एक श्लोक याद आता है। 2 अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये जो मार्ग है ना परमात्मा की ओर चलने का, इसका कोई उल्टा फल नहीं होता, और जो कुछ करते हैं उसका नाश भी नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कुछ भी करो, और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ा सा भी करोगे तो बहुत सारे भय से आप बचो। स्वलवम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये मैं इसलिए कहता हूं
और इन्हीं बातों को, गीता की बात जो उपनिषदों का सार है, उनकी बातों को इन पुराणों में विस्तार से कथानकों के आधार पर बताया गया। अजामिल ने क्या किया? पहले ब्राह्मण था, फिर वो उसका पतन हो गया, उसने नारायण बोला, उसके बाद उसका उद्धार, एक मौका दिया भगवान ने, उसने अपना उद्धार कर लिया। गजेंद्र ने क्या किया कि पूर्व जन्म में उसने उपासना की थी, उसका ये लाभ हुआ। काकभूषुंडी जी की भी कथा सुनाई थी, वो अनेक जन्मों में उनको स्मृति बनी रही उसकी। तो थोड़ा सा भी भगवान की ओर हम करें प्रयास, जैसा हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय हम चिंतन कर रहे हैं। मेरे मन में प्राय ये रहता कि मैं निष्णात क्यों नहीं हुआ, मतलब किसी लक्ष्य तक या ऊपर उच्च अवस्था में क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन जब मैं इन श्लोकों को पढ़ता हूं, ये धारणा पढ़ता हूं कि थोड़ा सा भी करो, लाभ होगा, जरूर होगा इस मार्ग पर चलने में। चलिए, तो पिछली बार ये कहा, जब गजेंद्र मोक्ष की स्तुति की उसने, तो वहां पर लिखा सुखदेव जी ने कि उसने अपने मन को, बुद्धि को बिल्कुल समाहित करके इस जाप का, इस गजेंद्र स्तोत्र का जाप किया उसने, हरि की स्मृति की। वहां पर लिखा प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। कोई ये कहे कि हाथी को कैसे आ गया, वो बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन स्मृति पटल में जो उसकी बुद्धि पड़ी हुई थी वो उसकी जग गई और उसने उस रूप को कहा। तो सबसे पहले उसने चित रूप का ध्यान किया। ओम से शुरू हुआ, ओंकार, ओंकार का ही सारा विस्तार है। ओम नमो भगवते तस्मै य एतत् चिद आत्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। कुछ कुछ गायत्री मंत्र का लेते हुए, ये अभिधीमहि वाली बात कहते हुए उन्होंने ये कहा कि जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय के पुरुष के रूप में विद्यमान हैं, जगत के एक स्वामी हैं, जिससे चेतना का सारा विस्तार होता है, मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं। उसके बाद एक श्लोक विधि वाली कही कि जो कुछ भी है, जहां से भी है, जैसे भी है, जिसका कारण भी है, वो सब वही परमात्मा है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। फिर उन्होंने माया की बात कि अपने स्वयं प्रकाश है परमात्मा। और अब बात ये कहते हैं माया की, माया से ही सब अध्यस्त है, माया उन्होंने फैला रखी है अपनी। वहां पर अभिद्रिक एक शब्द रखा, मतलब अभिद्रिक दिखाई नहीं पड़ते हैं हमें, माया इस जगत पूरा सब प्रतीत तो होता है, लेकिन जो परम तत्व है वो, उसकी दृष्टि एक ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो साक्षी रूप में देखते रहते हैं। तो इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। थोड़ा इस समय स्तोत्र में चूंकि दार्शनिक शब्द आएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि नीरस लगे, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इस स्तोत्र में तरह तरह के जो भी पक्ष दिखाए गए हैं, वो सारे पक्ष आपके सामने आए। तो पहले तो उन्होंने चेतना की बात कही, फिर कहा कि विधि की बात कही कि जो कुछ भी है, जिससे भी है, सब कुछ है वो उसी परम तत्व से है। फिर उन्होंने आभास की बात कही कि माया जो है, जब सृष्टि फैलाते हैं तो हमें आभास होता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, और परम तत्व जो है उससे भी अलग है। अब इसमें एक बात उन्होंने कही कि क्या था, अंधकार था पहले, तम तदा आसीत गहनम गभीरम। मैंने पिछली बार संभवतः इस बात को कहा था कि नासदीय सूक्त में ये वेदों से संबंधित है। मैं बार बार याद दिलाता हूं इस बात को, अपने को भी और आपको भी, कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भगवान जो कथाएं वथाएं सुनाते हैं, केवल कथा सुना के नहीं है, लेकिन जो तत्व कहे गए हैं वो वेद और उपनिषद के ही हैं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, बड़ा प्रसिद्ध। उसमें यही कहा पहले, तम आसी तमसा गुढ़ मग्र। वही बात इन्होंने यहां पर भी कही इस स्तोत्र में कि पहले बिल्कुल घना अंधेरा अंधेरा था, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। तो उसी समय, प्रलय के समय, लोक परलोक सब लोग संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, गहरा अंधकार रहता है, लेकिन वो परम तत्व तब भी विद्यमान रहता है उसमें। और वो कैसा है? प्रकाशमय है। आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। उपनिषद कहते हैं कि वो अंधकार से परे जो प्रकाशमय है, उसकी शरण में मैं जाता हूं। उसका उसने स्मरण किया। अब क्या बात कहते हैं? अब कहते हैं कि कोई जानता नहीं उन्होंने, कि न देवता जानते हैं, न ऋषि जानते हैं, न जंतु जानता है, कोई भी उसको पूरी तरह से जान नहीं सकता। वो तो ये कहते हैं जैसे एक बाजीगर होता है, जादूगर होता है, वो तरह तरह के खेल दिखाता है। हम कोई कहता है कि भाई कभी कुछ बन गया, कोई चीज गायब हो गई, कोई चीज आ गई,
उसी तरह से ये लीला रचते रहते हैं। जादूगर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी तरह से यहां पर ये रक्षा करते हैं। नासरी सूक्त के अंतम जो मंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, वहीं से ये बात मेरे ख्याल से ली गई। उसमें ऋषि अंग ने ये कहा, सारी सृष्टि का वर्णन करके कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी। फिर कहा कि भाई इस सृष्टि कहां से आई, यम विशिष्टि यत आ बभूव, ये सृष्टि कहां से आई ये कौन जानता। तो उसमें कहा केवल जो परमाध्यक्ष आकाश में स्थित है, जो सत्ता है कोई, बस वही जान सकती है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता कि इसका मूल क्या है, कैसे ये सब बनी। तो अब वो निवृत्त मार्ग में आ, अब जो स्तुति आई, अब उन्होंने निवृत्त मार्ग वालों की बात कही। उसने ये कहा, गजेंद्र ने इसी स्तुति में कहा कि भाई जिस मंगल में भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए लोग सन्यास ले लेते हैं, वनवासी हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, अखंड भाव से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसका दर्शन करना चाहते हैं जो सबकी आत्मा में विराजमान है। और वो कैसे हैं? परमात्मा सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों की भलाई करने वाले हैं। ऐसे मुनियों के जो सहायक हैं उनकी सहायता करते हैं, वो भी मेरी सहायता करें, इस समय मेरे आए, मेरी रक्षा करें। फिर कहा कि जिसका कोई जन्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, सबसे परे हैं। तो ये बात अलग अलग प्रकार से वेदों वो उपनिषदों में कही। विशेष रूप से मैं श्वेता श्वेतर उपनिषद से बहुत प्रभावित होता हूं कि वहां पर कहा न तस्य कारणम कारणम च विद्यते, न उसका कोई कार्य है न कारण है, कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा कि न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, उसका कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता। और ये भी कहा कि ये यस्मात् मायी सृजते विश्व में तत्, अपनी माया से पूरे विश्व को रचते हैं। तो ये सब बातें जो यहाँ पर कहीं, उनका न कोई जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, और वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं सृष्टि बनाने के लिए, संहार करने के लिए। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। एक ये रूप बता दिया, निवृत्ति मार्ग का रूप भी बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, अब निषेध पे आया कि मैं ऐसे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, याद करता हूं, जो अनंत शक्ति वाला है और अरूप होकर भी सर्वरूप है। यहां पर लिखा अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, और उनके कर्म को देख के आश्चर्य होता है। जब मैं ये शब्द पढ़ रहा था तो मुझको मैं 10वीं तक, जैसे मैंने बताया, मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हूं, तो वहां पर प्रार्थना हुआ करती थी। वहां पर प्रार्थना खड़े होकर असेंबली नहीं होती थी, एक प्रार्थना सभा आगार होता था, सभा कक्ष होता था, उसमें सबको बैठ के पहले कुछ मंत्र बोलते थे, फिर एक प्रार्थना बोलते थे। तो मुझे वो प्रार्थना याद आई। तो प्रार्थना के एक दो वाक्य मैं सुनाता हूं कि देखिए, बचपन में जो बात छात्र या शिशु के दिमाग में डाल दी जाए, जैसे कल के वक्तव्य में बात हो रही थी ये शिशु वाली, वो हमेशा रहती है। तो मुझे एकदम याद आया कि क्या रूप था। वहां पर एक प्रार्थना गाया करते थे हम लोग, तो अलग अलग दिन में अलग अलग प्रार्थनाएं होती थी, एक प्रार्थना बलि बना रखी थी उन्होंने। तो क्या कहा उसमें, उसमें प्रार्थना का पहला जो स्टैंजा था वो यही था कि अरूप भी सर्वरूप हो तुम, स्वरूप अपना हमें दिखाओ। तब मेरी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब मैं ये पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़े मैंने, तो लिखा अरूप भी सर्वरूप हो। क्या कहा लेकिन उस प्रार्थना में, पहले तो कहा अरूप भी सर्वरूप हो तुम, स्वरूप अपना हमें दिखाओ, अनंत पर्दे पड़े हुए हैं, अनंत हो तुम उन्हें उठाओ। कितने हमारे जन्म जन्मांतरों में हमने अच्छे बुरे सब काम किए, हम सब अपनी तरह तरह की योनियों में घूम रहे हैं। अब भी हम इस मनुष्य के रूप में हमने अपने, बहुत भाग्य पुण्य है हमारा जो हमने यहाँ पर भाग लिया। और उससे भी ज्यादा पुण्य है कि आप जैसे सब महापुरुषों संतों के बीच में बैठ के स्वाध्याय करते हैं, कम से कम बात तो करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की बात तो करते हैं। तो ये अनंत पर्दे पड़े हुए कौन उठा सकता है? भगवान ही उठा सकता है। फिर उस स्थिति में काम क्रोध लोभ मोह को उन्होंने जैसे जोड़ा, उसमें जैसे गर्मी हो रही है, तो गर्मी के उन्होंने क्या कहा
कभी हृदय देश में विशैली खिले कुटिल काम की लताएं। काम वासना हमारे अंदर आए तो उन्हें झुलसते हुए दयामय निदाघ बनकर तुरंत आओ। गर्मी पड़ रही है जैसे, जल जाती है सबकी सब। अंत में भी उन्होंने प्रार्थना की, लंबी प्रार्थना थी, लेकिन अंत में आनंद रूप में जो इस प्रार्थना में बात थी वो मैं सुनाना चाहता हूं कि अशेष सौंदर्य लुट गया हो। जैसे हम वृद्धावस्था में आ गए, सारा शारीरिक श्रम समाप्त हो गया हमारा, सौंदर्य भी समाप्त हो गया, शक्ति भी समाप्त हो गई, दिखाई पड़ रहा है कि हम अब अंतिम अवस्था में अपने शरीर की हैं। तो अब क्या प्रार्थना में कहते हैं कि अशेष सौंदर्य लुट गया हो, उजाड़ बंसा बना हो जीवन, अमंद आनंद कंद भगवन बसंत बनकर इसे खिलाओ। भगवान के आनंद रूप का उसमें किया। तो इस तरह से भगवान की जो स्तुति करते हुए जब इन्होंने, गजेंद्र ने ये कहा कि भाई आप अरूप हैं, आत्म प्रदीप हैं, अपने आप ही है, साक्षी हैं आप, मन वाणी से चित्त से दूर जरूर हैं, लेकिन आप फिर भी कृपा करने वाले हैं। तद दूरे तदवंत के जिसे वेद कहते हैं कि पास में भी हैं दूर में भी हैं। अब उसके बाद दूसरे तरह के विशेषण आने लगे। दूसरे तरह के विशेषण में उन्होंने कहा कि विवेकी पुरुष तो कर्म संन्यास कर्म समर्पण के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि से प्राप्त करते हैं इनको, लेकिन वो तो भगवान तो नित्य मुक्त हैं, परमानंद ज्ञान स्वरूप हैं और कैवल्य देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो क्या किया, पहले उन्होंने चित रूप बताया, फिर विधि से बताया, फिर निषेध बताया, तो यहां पर अब निवृत्त मार्ग भी बता दिया सन्यासियों का। अब इस स्तुति में क्या कहा कि आप कर्म संन्यास से, कर्म समर्पण से बात करते हैं, कर्म संन्यास की बात करते हैं इसमें। तो कर्मयोग की बात क्या कही, कर्मयोग की बात इसमें ये कहा इन्होंने, या पांचवा अध्याय जो गीता का है वो कर्म संन्यास के नाम से ही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी कर्म संन्यास से प्रेरित होकर यहाँ पर कर्म संन्यास की बात कही। तो कर्म संन्यास में क्या बात कही कि वहां पर लिखा है गीता में, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। जो अपने सारे कर्मों का समर्पण कर देता है या कर्म संन्यास का मार्ग अपनाता है, उसको अक्षय अमृत, अक्षय शांति की प्राप्त होती है। यहां पर कई बात कही। अब तीन गुण होते हैं आप जानते हैं, सत्व होता है, रज होता है, तम होता है। तो उसके लिए यहां पर इस स्तुति में तीन विशेषण दिए, घोराय शांताय, घोराय मूढ़ाय। शांत हैं मतलब सत्व रज वाले, सत्व वाले हैं, और घोर हैं कार्य करने वाले, रजोगुण वाले, मूढ़ तमोगुण वाले हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण इस स्तुति का एक विशेषण माना जाता है निर्विशेषाय। निर्विशेष कहा भगवान का एक संबोधन इसमें दिया, जो गजेंद्र कर रहा है स्तुति उनकी, वो निर्विशेष करूं, मतलब कोई भी उनका आकार नहीं है, कोई भी शेष नहीं है, कुछ नहीं है। ये निर्विशेष शब्द जो है, आगे जब मैं 10वें स्कंध को कहूंगा और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतरण होने को होगा, देवकी के गर्भ में होंगे और देवकी को पता चलेगा कि भगवान का अवतरण होने वाला है, तो देवकी मैया ने एक स्तुति की है। और स्तुति में ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द वहां पर आया है कि सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम, कि हे भगवान मैं जानती हूं कि आप सत्ता मात्र हैं, निर्विशेष हैं, कोई आपका रूप नहीं है, बिल्कुल सब चीजों से अलग हैं, बिल्कुल ही अपने भेद रहित हैं। और सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपक, हे विष्णु, हाँ विष्णु की बात कही है, हरि की बात आएगी कि आप तो अध्यात्म दीपक हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, हमको प्रकाश दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उसके लिए आए। तो इस स्तुति में जब भी आप व्याख्या सुनेंगे तो इसको ध्यान रखिए कि निर्विशेष रूप में भगवान की इन्होंने यहां पर स्तुति की, कोई विशेष गुण नहीं है, सब चीजों से अलग, सब कुछ होते हुए सबसे जो अलग सत्ता है उसकी बात इन्होंने यहां पर कही। तो अब उसके बाद अब बात आती है क्षेत्रज्ञ हैं। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की बात कही। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये स्तुति एक ऐसी स्तुति है, इसमें परम सत्ता के यथासंभव सभी रूपों को उन्होंने लिया, सभी रूपों की उन्होंने प्रार्थना की। क्या कहा कि ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, आप सब क्षेत्रों के ज्ञाता हैं, क्षेत्रज्ञ हैं,
क्षेत्र इदम शरीरम क्षेत्रम उच्यते, गीता में कहा यह शरीर जो है क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो बैठा हुआ परमात्मा है वो क्षेत्र के कहलाता है। परमात्मा के सब स्वरूप चल रहे हैं इसलिए आपको लगेगा, लेकिन सुनिए इस बात को ध्यान से, फिर मैं इसका वो बताऊंगा कि इसमें क्या अंत में है और क्या इसका लाभ है। तो परमात्मा का एक रूप उन्होंने ये बता दिया कि आप क्षेत्रज्ञ हैं। हम शरीर में भी बैठे हुए हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। आप जानता हूं मैं कि आप पुरुष हैं, प्रकृति सबके मूल में आप ही हैं। समस्त इंद्रियों के विषयों के आप दृष्टा भी हैं। तो जितने भी संबोधन हो सकते हैं उसके साथ कहा कि सद आभासाय ते नमः। आप आभास होता है आपका, ये सब दिखाई पड़ता है प्रकृति के रूप में, आभास आता है। उपनिषद में कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वेदम विभाति। उसी के कारण सारे प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। एक बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा था कि यदि स्मरण हो तो शुरू में मैंने ये कहा था, स्कंद था, दूसरे स्कंद की जब बात चल रही थी, कि यह भागवत पहले केवल 4 श्लोकों में कही गई। नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत कही। देखिए, इस श्रीमद् भागवत पुराण के इतने बड़े रूप को समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि ये जो मूल है वो संक्षिप्त है परमात्मा का। 4 श्लोकों की, 4 श्लोकों की व्याख्या है पूरी की पूरी। उन 4 श्लोकों में मैं नहीं जाता संस्कृत में, केवल एक संक्षेप में बात बताता हूं। पहले श्लोक में यह कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है। अहम एव आसम अग्रे, ऐसे करके कुछ है। तो एक संक्षिप्त बात समझ लीजिए कि सब कुछ परमात्मा है। दूसरे श्लोक में यह कहा कि माया के कारण आभास होता है हम। और तीसरे श्लोक में यह कहा कि सब में परमात्मा कार्य रूप से है, कारण रूप से नहीं। और फिर चौथे श्लोक में कहा विधि और निषेध के परंपरा से, कि परमात्मा यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। किसी भी मार्ग से चल के उनको प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। 4 बातें करें। इसको शंकराचार्य के शब्दों में यदि मैं कहूं, ये बड़ी समझने की बात है। जब भी कोई बात आती है ना, कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है। नहीं, शंकराचार्य क्या कहते हैं? सत्य उन्होंने 3 कहे। एक तो पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या? ब्रह्म सत्यम। हम नहीं रहेंगे, ये सब कुछ नश्वर है। ये एक एब्सोल्यूट है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद जो कि हम बात कर रहे हैं तो हम नहीं रहेंगे, एक लिमिटेड है। ये संसार भी, इसकी भी आयु लिमिटेड है, ब्रह्मांड की आयु भी लिमिटेड है क्या? परमात्मा। तो ब्रह्म सत्य, ये तो एब्सोल्यूट तथ्य है। हमको जानना चाहिए कि हम पैदा हुए हैं, मर भी जाएंगे। तो ये तो हुआ परमार्थिक सत्य। दूसरा सत्य है, मैं पहले 2 ही सत्य की बात करता था, कि पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, लेकिन एक तीसरा भी बीच में है, आभासिक सत्य। ये जो माया फैली इसके कारण आभास होता है। आभासिक सत्य, प्रतिभासिक सत्य शब्द दिया उन्होंने। और तीसरा सत्य जिसमें हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहारिक सत्य। मैं हूं, आप हैं, मैं इस समय बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कह रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्य है। इन तीनों का, इस व्यवहारिक सत्य के सहारे ही हम परमार्थिक सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यही जानना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब बेकार है, बेकार नहीं है, ये एक रास्ता है उस परमार्थ की ओर जाने का। तो इस चतुश्लोकी भागवत, ये 4 सिद्धांत लेके पूरा का पूरा इस पूरे भागवत पुराण का विस्तार हुआ है। तो उन्हीं तीनों बातों को, उन्हीं तीनों सत्य को, कि सब कुछ परमात्मा है, ये हमें को आभास हो रहा है माया के कारण, और हम हैं सामने, इसलिए हम स्तुति कर रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, उस परम तत्व को जानना चाहते हैं। उस चतुश्लोकी भागवत के सारे तत्व इस स्तुति में आए हैं, ऐसा मैं समझता हूं। अब एक बड़ा अच्छा श्लोक आया, शब्दों की दृष्टि से बड़ा अच्छा इसमें श्लोक लगेगा, कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। क्या मतलब हुआ? सारे कारण वाले हैं आप सभी का, आप सबके मूल कारण है। परम तत्व जो है वो सबका मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं।
इसलिए अनोखे कारण है। बताइए, सबके कारण है, आपका कोई कारण नहीं, इसलिए अनोखे कारण है आप तो। और आप सबको मुक्ति देने वाले हैं, हम सब, आप मोक्ष स्वरूप हैं। आपकी शरण में जो जाता है उसका ही आप उद्धार कर देते हैं। आपने तो जैसे कहते हैं कि अरणी रगड़ते हैं तो अग्नि प्राप्त हो जाती है। यज्ञ में पहले दो अरणी की लकड़ियां रगड़ी जाती थी और अग्नि को निकाला जाता था। तो शास्त्र ये कहते हैं कि उस ईंधन में अग्नि तो रहती है। चकमक पत्थर हम पत्थर करते हैं, उसके अंदर अग्नि पैदा होती है, लेकिन वो गुप्त रहती है। उसी तरह से परमात्म तत्व भी सब जगह गुप्त है। और इसको लोग समर्पण भाव से या कर्म संन्यास के भाव से, किसी भी मार्ग से इसको पकड़ते हैं। और जो स्वयं प्रकाशित हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। अब बात आती है जो स्तुति की, जो उसकी गजेंद्र का रूप है। क्या है इसमें? बंधन में बंधा हुआ है, मगरमच्छ ने उसको पैर को पकड़ा हुआ है और बिल्कुल ले जा रहा है, अंत में बिल्कुल अंत समय है। तो वहां पर उसने कहा कि मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। आप जैसे कोई आदमी, दयालु पुरुष, किसी पशु को फंदे में पड़ा हुआ हो, उसका फंदा जैसे काट दे, ऐसे ही आप शरणागतों की फांसी काट देते हैं। मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। यहां पर एक बात जो विद्वान लोग व्याख्या करते हैं वो समझने की है। ये पशु केवल गजेंद्र नहीं, बल्कि मैंने जैसे कहा था, हम सब वही हैं। जो विषयों से आबद्ध जो लोग हैं वो हम सब पशु गजेंद्र की स्थिति में ही हैं। हमको किसी न किसी विषय वासना ने प्रच्छन्न रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पकड़ रखा। और ये कटेगी फांसी तभी जब हम शरण में जाएंगे और भगवान कृपा करेंगे। तरह तरह के शास्त्र इसको कहते हैं। तो कहा प्रत्यक दृश्य, आप बिल्कुल कृपा करते हैं, बिल्कुल दयालु रूप में आने भक्तों को करने वाले हैं। वहां तो कहा अवृद्ध दृक, आप लगातार देखने वाले हैं। यहां पर कहा नहीं, प्रत्यक्ष होके आप कृपा करते हैं। अब बात आई ज्ञान। देखिए, सब बात अब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान में क्या कहा कि जो लोग, हम लोग आसक्त हैं संसार में, उनको तो प्राप्त होना बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग जीवन मुक्त पुरुष हैं, आपका हृदय करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ज्ञान मार्ग में जाते हैं, वो, उन पर भी आपको दर्शन देते हैं। ऐसे मैं आपको नमस्कार करता हूं। मतलब ज्ञान मार्ग से भी आप प्राप्त होते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कर्म की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई। अब एक श्लोक में भक्ति की बात करते हैं। भक्ति की क्या बात करते हैं? वो ये कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से मनुष्य भजन करता है, अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। आप जो है सभी प्रकार का सुख देते हैं, जो भी मांगता है मनुष्य वो देते हैं। भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, उनसे भी आप प्रसन्न होते हैं। मैं ऐसे आपको प्रणाम करता हूं। इतना कह के यहां पर भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में कीर्तन की बात। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अद्युतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। ये भागवत का एक रसमय पक्ष है। क्या पक्ष है? कि आप उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जो आपकी दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हैं, आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। तरह तरह के नाम गाते हुए जो आनंद में भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान आप उन पे भी कृपा करते हैं। आप मेरे पे भी कृपा करें। आप इंद्रियातीत हैं, अव्यक्त सूक्ष्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं ऐसे परमात्मा की स्तुति करता हूं। आप तरह तरह के ब्रह्मांड आपने रचे हैं भगवान, वो सारी बात कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं न जंतु हैं, कोई आपको जान नहीं सकता है। ये बात कहाँ से लाए? ये मैं जब श्वेता श्वेतर उपनिषद पढ़ रहा था, वहां भी लिखा है इसी तरह की लाइन, न स्त्री न पुमानेश नायम नपुंसक। ये परमात्म तत्व न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, कुछ नहीं कुछ है। यदि शरीरम आधत्ते, जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है वैसे ही वैसा लगता है। ये परमात्म तत्व के बारे में कहा कि सबका निषेध हो जाने पर भी जो बच रहता है,
वो भी सब कुछ है, ऐसे परमात्मा प्रकट, निषेध की बात है। अब देखिए, अब अपनी बात आती, ये समझने की बात है, जो अब मैं धीरे धीरे समापन की ओर ले जा रहा हूं इस स्तोत्र की बात। गजेंद्र, मोक्ष से क्या, प्रायः जैसे मैंने पहले भी एक दो बार कहा कि हम मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। आदमी मरने वाला है, संकट में आ गया है, ये कहते हैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। मैं उसका कोई निषेध नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह प्रभावशाली है, लेकिन मृत्युंजय मंत्र क्या कहता है? मृत्युंजय मंत्र तो ये कहता है, उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात, पका हुआ फल, पकी हुई ककड़ी, पका हुआ फूट, पका हुआ खरबूजा जैसे अपने आप ही डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मेरा अलग हो जाऊं। मामृतात, अमृतत्व के पद को प्राप्त हूं, मुक्षीय, मर शरीर से, शरीर के बंधन से आत्मा के आसानी से मुक्त होने की बात करते हैं ना, उसी तरह से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भी प्रायः जब बताया कोई संकट आता है तो क्या करो, गजेंद्र मोक्ष करो। लोग समझते हैं कि भी और फल मिलता, इसका फल मैं आगे बताऊंगा इसमें, कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का फल ये है, संकट आया आपके ऊपर, आपने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया, संकट मुक्त हो जाए। लेकिन नहीं, आप ये समझते हो कि प्रायः समझते कि गजेंद्र को छुड़ा दिया हमने, छुड़ा के जीवित नहीं रहा वो, और न उसकी इच्छा थी, मांगा भी नहीं उसने। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है समझने का, जो मैंने समझा कि हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता, न जी विषय। हाथी, गजेंद्र, हम जीव यदि हम हैं, तो हम ये न सोचें कि भाई हम जिंदा, हमें तो भाई मुक्ति चाहिए। इस आसक्ति से, मगरमच्छ ने जो पकड़ रखा है, संसार ने जो पकड़ रखा है, आसक्ति जो हमें पकड़े हुए है, इससे हमको मुक्ति चाहिए। तो वहां पर कहा स्तोत्र में, गजेंद्र इस स्तुति में कह रहा है, इस स्तोत्र में, कि न जी विषय में जीना नहीं चाहता। इस हाथी की योनि के बाहर, ये तो अज्ञान आवरण से ढकी हुई है, अज्ञान आवरण के, इससे मैं छूटना चाहता हूं। ये केवल कालक्रम जो है, अपने आप नहीं छूट सकता मैं, भगवान जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं इस बंधन से नहीं छूट सकता। इसीलिए वो मृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र यही कहता है, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो, मृत्यु के बंधन से पके हुए फल की तरह से भगवान छुड़ा दो मुझको आसानी से। आपने देखा होगा संसार में, मैं भी, हम भी उसी में आते हैं जब भय होता है मृत्यु का। आदमी कई बार चाहता है कि मृत्यु हमारे हो जाए, देह हमारा छूट जाए, तब भी प्राण नहीं निकलते, इतने कष्ट में आदमी रहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें हम सब लोग, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से भगवान हमारा ये देह का बंधन से आत्मा हमारी मुक्त हो जाए, जिससे हम अपने आपकी शरण में आए, आपके पास में आए, या अपने स्वरूप में विलीन हो जाए, जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसका मार्ग, जैसी जिसकी भावना। गीता ने साफ कहा, भगवान ने, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए हम शरीर को छोड़ते हैं, हे अर्जुन, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, उसी को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। तो भगवान ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हो, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र से हो, चाहे वो गायत्री मंत्र से हो, चाहे वो ऐसे ही स्मरण करने से हो, कुछ भी हम करते रहे, भगवान का ही स्मरण किसी भी रूप में करें, निराकार करें, साकार करें, ये हमारा उद्धार हो। ये देह का बंधन जो है, जब तक है हमारी बुद्धि, तब तक हम उस भगवते भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें, सद्बुद्धि रहे, और इस देह के बंधन से आसानी से छूट जाए। बाकी तो हमारे कर्म फल हैं, जैसा होगा। लेकिन मैं इन सबको पढ़ के ये बात कहता हूं, कर्म फल की थ्योरी अपनी जगह सामान्य लोगों के लिए है वो, लेकिन जो साधक लोग हैं उनके लिए भी ये है कि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसके परे भी कर सकते हैं। साधक क्या समझता है कि जब कष्ट पाता है शरीर को, तो भी समझता है भगवान की कृपा है, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। उसी तरह से, उसी तरह के काम है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण एक श्लोक इसमें यह है कि भैया, आप विश्व रहित होने पर भी विश्व के सृजेता हैं, विश्व की अंतरात्मा के रूप में रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं। आपको एक श्लोक में योग की बात भी कही, योग मार्ग भी इसमें कहा
कि योगी लोग योग के कर्म कर्म वासना कर्म कल्प को भस्म करके योगेश्वर भगवान का जिनका साक्षात्कार करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। फिर ये कहा कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो तो प्राप्त नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, मैं आपकी शरण हूं। अंत में कह के जो अंतिम इसका जो स्तोत्र का श्लोक है, वो बात क्या आई, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं भगवान की शरण में हूं। इस स्तोत्र की जो स्तुति हो रही है उसकी समाप्ति हुई, मैं भगवान की शरण में आ गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, यहां तक तो गजेंद्र ने बोला। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गजेंद्र ने निर्विशेष रूप का ध्यान किया था, बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। तो अंत समय है, तो ये भी कहा, गीता के अनुसार मैंने बताया जिस भाव को स्मरण करोगे वही भाव प्राप्त होगा। तो उन्होंने न तो ब्रह्मा जी की स्तुति की, न किसी देवता की स्तुति की, न चंडी की स्तुति की, न गजानन की, न हनुमान जी की, निर्विशेष रूप की। अब भगवान निर्विशेष रूप में ही आए, नाम रूप। ओ भगवत नमस्ते, सबके जो आप गुरु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही कष्ट हो रहा था, तुमने देखा बड़ा पीड़ित है। तो क्या किया उन्होंने, कूद पड़े और सरोवर से गज ग्राह दोनों को निकाल के ले आए और उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया, खत्म कर दिया, गजेंद्र को मुक्त किया। अब सुनिए, जो मत तत्व की बात मुझे लगती है, कुछ लोग जो मैंने सुना है विद्वान लोगों से, वो कहते हैं उन्होंने पहले गज को वो कहते हैं जो मुक्ति दी या बंधन से मुक्त किया, और मगरमच्छ को क्यों मुक्त किया। तो यहाँ पर ये लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने ग्राह को मुंह फाड़ा उसका, वो एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर विद्वान लोग भक्त लोग ये कहते हैं कि भैया देखो, भगवान का तो ये कहते हैं, दासानुदासु भवितास्मि भूय वृत्ति स्मरणे, वृत्तासुर ने कहा कि भक्त के चरण किसने पकड़ रखे थे, मगरमच्छ ने, हुए थे, उसका उद्धार किया भगवान। तो क्या दिव्य पुरुष कैसे हो गया, शिवल ऋषि ने श्राप दे दिया था इसका। का जिंदा रहा नहीं, यहां नहीं लिखा गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र से कोई कहे कि नहीं, प्राय आप ये समझते हैं या लोग समझते हैं कि भाई उन्होंने गजेंद्र को छुड़ा दिया। छुड़ाया नहीं, बंधनात् गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो अज्ञान बंधनात्। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। भगवान का स्पर्श होते ही, परम सत्ता का स्पर्श होते ही अज्ञान के बंधन से वो मुक्त हो गया। बंधन फिर वही बात आती है, हम सब गजेंद्र को समझें, इस कथा से यही बताना चाहते हैं सब लोग। और भगवान का मतलब क्या है, स्पर्श का, ज्ञान का बंधन जैसे ही मुक्त होता है, अविद्या जैसे ही ये मुक्त होती है, हम अपने परम रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो वो परम रूप हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। देखा सबने कि पीताम्बरधारी चतुर्भुज बन गया। मैं कथा में बता चुका हूं कि ये गजेंद्र कुछ नहीं था, इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। इंद्रदुम्न राजा जब बहुत विष्णु की बहुत भक्त करने वाला था, जब ये बहुत तपस्या कर रहा था, राजा होते हुए भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकांत बैठा था, तो अगस्त्य ऋषि आए। इनने जब उसका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया, तब ये बना। तो उसी पुरानी आराधना के कारण ही इसको स्मृति बनी और इसका उद्धार। अब देखिए,
क्या बात कही, यहां पर फल क्या है इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जो ये बताया। इन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यहां पर ये फल बताया है। ये स्तोत्र यश, उन्नति या स्वर्ग को मिटाने दिलाने वाला है। यश, उन्नत यश देता है, उन्नति देता है, स्वर्ग देता है। यदि कोई दुस्वप्न हो तो दुस्वप्न देता है, लेकिन नहीं, इसके ज्यादा भी उन्होंने क्या कहा। एक बात मैं कह के अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं मैं अपने। एक ध्यान वाली बात देखिए, मैं बार बार कहता हूं इसमें क्या है कि पहले सारा निर्विशेष विधि निषेध योग तपस्या निवृत्ति मार्ग सब बताते हुए फिर एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, जैसे कि देवहूति को भगवान कपिल ने बताई कि ध्यान करो। हम जब बैठते हैं तो यहाँ पर बड़े अच्छी बात इस मुझे लगी जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे। एक प्रैक्टिकल बात जो मैं ध्यान जब करता हूं सुबह के समय, तो मैं चूंकि निराकार पर ध्यान नहीं लगा पाता, साकार जो भी अपने ध्यान करते हैं उसकी बात की यहाँ पर पुष्टि की। क्या पुष्टि की? भगवान ने ये कहा कि देखो, सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने ये कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में, पिछले पहर में ना ब्राह्म मुहूर्त में, इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करते हैं, तुम्हारा ध्यान करेंगे, इस सरोवर का ध्यान करेंगे, इस रूप का, इस प्रकरण का ध्यान करेंगे, मेरे निवास स्थान का ध्यान करेंगे, मेरे स्वरूप का ध्यान करेंगे, और यही नहीं, मेरे आयुधों का ध्यान करेंगे। लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, नारद, शंकर, प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप जो भी अवतार हुए उनके ध्यान करेंगे, ओंकार का ध्यान करेंगे, सत्य का ध्यान करेंगे, मूल प्रकृति का ध्यान करेंगे, अविनाशी सनातन धर्म के बारे में कहेंगे, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, विविध विभिन्न नदियों का भी ध्यान करेंगे, पवित्र लोग जो महापुरुष हुए उनका भी ध्यान करेंगे। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। मैंने जैसे कहा, श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषता है कि हमारी सारे संशयों को मिटाती है और व्यावहारिक रूप देती है। क्यों? हम किसी भी रूप में सुबह बैठ के अगर भगवान के चरण में जाए, हमें कोई भी रूप अच्छा लगता हो, महापुरुष हैं, संत हैं, नदियां हैं, तीर्थ हैं, किसी का भी ध्यान करें, तो ये कहते हैं कि वो पापों से छूट जाते हैं। और कहा, हे गजेंद्र, ब्राह्म मुहूर्त में जगकर जो मेरी इस स्तुति से स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय में मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अंत समय में बुद्धि निर्मल है, निर्विशेष है, जिस भाव में है हम उसी में प्राप्त करेंगे। भगवान ने, देवताओं ने आनंद हुआ, भगवान ने अपना शंख बजाया, गरुड़ पे सवार हो गए, और ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रकरण समाप्त हुआ। मैं अंत में यही बात कहूंगा, इस बात को कहते हुए, हमारे अंदर यह शास्त्र इस बात को दृढ़ता से बैठाना चाहता है कि भगवान ये कहते हैं कि अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। जो मैंने बात शुरू में की कि थोड़ा सा भी करो, फल जरूर मिलेगा, उल्टा नहीं होगा। और भगवान ने यहाँ पर अंत में जो गीता में कहा कि अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो नष्ट, वो ध्यान रखता है तो मैं भी कभी उसका ओझल नहीं होने देता उसको। तो एक जगह और कहा गया है कि अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं, नयामि परमाम गतिम, उसे परम गति को प्राप्त कराता हूं। तो हे प्रबुद्ध श्रोतागण, भगवान हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, या हम स्वयं अपनी सद्बुद्धि के रास्ते में जागरूक होकर रहें कि हम उस परम तत्व को किसी भी रूप में, विभिन्न रूपों को में किसी को भी ध्यान करें, और अंत समय में यही मनाएं कि हमारा ये आत्मा इस देह बंधन से बहुत ही आसानी से मुक्त हो, परमात्मा की शरण में जाए, परमात्मा का हमारे ऊपर कृपा करें, चाहे हम किसी भी मार्ग को अपनाएं। ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को कहते हुए इस बात को आज अपने प्रवचन को, वक्तव्य को समाप्त विराम दें। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा को प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दोस्तों तुम्हारे आदरणीय नैब साहब देंगे जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
पंडित जी, एक सवाल हमारे मन में आया। जी। आपने ये तो बता दिया कि गजेंद्र कौन थे, मगरमच्छ कौन थे, और वो पूर्व जन्म में राजा थे, मगर यानी कि गजेंद्र भी और मगरमच्छ भी, मतलब। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो ऋषि अगस्त ने उनको शाप दिया कि तुम पशु बन जाओ। तो क्या ऋषि अगस्त को ये समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति ध्यान में है, तो इसको ध्यान में जागने के बाद क्यों ये मेरी उपेक्षा कर रहा अरे, अच्छा। है? वहां पर अरविंद जी इस ग्रंथ में ये लिखा है कि वो राजा था। उसमें लिखा हुआ है, ये तो बात ठीक है आपकी बिल्कुल। क्यों ऐसे तो वो भी ध्यान में गया कि भाई उसमें जो मैंने काकभूषुंडी जी वाला बताया था कि नमामि शमीशान वाला जो प्रकरण है, उसमें भी इसी तरह की उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम सर्प हो जाओ। यहाँ पर एक बात ये लिखी है उस जगह कि अगस्त मुनि ने कहा, "ही तो राजा है, राजा होके ये सन्यासियों वाले कर्म क्यों कर रहा है? इसे राजपाट अपना संभालना चाहिए। और राजा का कर्तव्य होता है कि जब ऋषि लोग आए तो उनकी वो सम्मान करे।" तो दुर्वासा या अगस्त मुनि का इस तरह का प्रकरण आता, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि राजोचित कर्म को छोड़कर वो सन्यासी वाले चूंकि कर्म को कर रहा था, और उन्होंने उनका अभ्युत्थान मतलब उसका सम्मान नहीं किया, उठे नहीं, आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने श्राप। अब जो कुछ भी हो, वो आपकी बात भी सही है कि क्या उनको समझना चाहिए। ऐसे दुर्वासा काय को क्रोध करते हैं हर बार में, नारद जी क्यों ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन वो सब कल्याण है, कहानी बननी है, कथा होना है, हमें एक कथानक सामने रखना है, उसके सामने ही है। हो सकता है ये बताना चाहते हो कि जिसमें कि भाई राजा को राजा का काम करना चाहिए। आप बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा के आप उस काय को उसको सन्यासियों वाला काम करें तो राजपाट छोड़ दो, ये ऐसा कुछ हो सकता अब मगरमच्छ तो गंधर्व राज के थे, कौन थे मगरमच्छ जो बन थे, वो भी तो राजा है। थे गंधर्व जी। के। मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ के बारे में इसमें ये लिखा है कि देवल ऋषि ने क्यों श्राप दिया उसको, कि इसमें केवल इतना लिखा है कि देवल के श्राप से यह गति उसे प्राप्त हुई थी, और कुछ नहीं लिखा है। वो गंधर्व थे ना, वो तो शांत थे ना, वो ठीक गंधर्व है। था। तो होगा उसको रूप रूप का कुछ अभिमान होगा, कुछ ऐसा करके कुछ होता है। इसमें केवल लिखा है, एक ही लाइन लिखी चलिए, दोनों को वो बन गए हम। चलिए, ऋषि साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? नहीं? है। देव नहीं, ऋषि पूछना तो नहीं चाह रहा, मैं तो यही सोच रहा था। जैसे पंडित जी ने कहा भाई सुबह उठ के ये कर लो, जो भी प्रभु ब्रह्मलीन होना, ये सब तभी होता है, ये वही सब कर सकते हैं जो उस निर्मल अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप बोले भाई निर्मल अवस्था में पहुंचने के लिए ये जरूरी है, या निर्मल अवस्था में पहुंचने के बाद ये सब प्राप्त होता है? ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में आने के बाद तो फिर सब आनंद ही आनंद है। तो पहले निर्मल अवस्था में आया है तो तभी ये सब हो सकता है। उस अवस्था में पहुंचना, कौन सब सारे नहीं कर सकते। छोटी सी बात अगर बोला, छोटी सी बात यह है, सुबह उठ के आप क्यों उल्टा सीधा सोचते हो, ये छोटी सी बात सोच लो। लेकिन कोई नहीं सोचता। 100 में से 99.9 नहीं सोचते। उठते ही नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं सोचते? उठते क्योंकि ही वो नहीं उस है। अवस्था में उसका मन उस अवस्था में नहीं पहुंचा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा था। हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप हमारा कहीं बिल्कुल। मन ही नहीं जा देखिए, आप सुबह। सब लोग तो उस मार्ग में बहुत आगे निकले हुए हैं, हाँ, लेकिन ये तो कथानक और कहीं सामान्य सुबह लोगों के लिए हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है, हमसे भी प्रमाद हो जाता है कई बार कि और भैया हमारा यार हमारा क्या और हुआ, आधा हम घंटा रह गया, 4 और बज गए। हमारा ब्रह्म मुहूर्त में और स्वतः ही आँख आँख खुल जाती है। हाँ, हमें बोलना ही नहीं पड़ता। नहीं मुझे दस ये बीस 30 40 साल मुझे अनुभव ही नहीं हुआ कि आज 3 साढ़े 3 बजे क्यों आँख खुल जाती है। बहुत आप तो देर बाद बिल्कुल मुझे आगे निकले हुए हैं। मुझे बहुत देर बाद ज्ञान हुआ कि ये तो यार है, प्रभु तो मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, ये तो अवस्था में मैं क्यों बेवकूफ था इतने साल। तो ये अवस्था है, ठीक है, उस अवस्था में पहुंचना सबका लक्ष्य वही है। बात अंत में लक्ष्य वही है। किसी भी तरह से उसी बात को कहना है, उस तत्व के बारे में कुछ न कुछ चर्चा चलानी है, बस ये। बात बात बहुत। और एक 50 मिनट अरविंद जी के कारण यह अच्छा बीत जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है भैया। आप तो नहीं ये नहीं, बहुत अच्छा क्या, इसकी कोई व्याख्या ही नहीं कोई की जा सकती, इसका वास्तव कोई में बहुत इसका बड़े कोई मोल सौभाग्य की बात है जब इस तरह का स्वाध्याय मिलता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ समझ में आए नहीं आए, ऊपर से निकल जाए, लेकिन बात चलती तो है भगवान। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अरे क्यों नहीं, अरविंद जी आपके सहारे सबका उद्धार हो जाए।
हो सकता है हम भी कुछ पिछले जन्म में कुछ ना कुछ होंगे। हमें देखो, नैब साहब, ऋषि जी, सिकरी साहब, ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन होते हैं हमको यहाँ पे, और अरविंद सालों जी, साल से हो रहे हैं। आप तो थे ही थे, पक्की बात है। ऐसे इसमें सालों शंका साल से आपको दर्शन हो रहे हैं, अब तो आपको ऐसा शंका लगता है हम कहाँ से सर। आ जाती है? हाँ। अरविंद जी, एक बड़ी बात मैं अनुभव किया, अब शंका क्यों है आपको? ये तो निश्चित है कि आपकी आत्मा इतनी शुद्ध, आप शंका शंका का निवारण तो खुद करिए। गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं, ये साक्षात प्रमाण हाँ, है ये अरविंद जी इसके। तो देखो, आपको अरविंद जी इसकी कभी मन में आना ही नहीं चाहिए कि प्रश्न ही नहीं है, ये तो है प्रभु की कृपा ही। यही बात, यही आप जब करते रहे, शुक्र है प्रभु तेरा, प्रभु गुरुदेव कृपा है, बस आनंद ही आनंद है। चलिए नायब साहब, कुछ बोलिए दोस्तों, धन्यवाद दीजिए। हमें तो जब ये जो कक्षा समाप्त होती है, उसके बाद के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, उसमें ऐसी बातें निकल के आती हैं कि वो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा हिट करती है। वो चीजें उसको अगर आप समझे, जैसे ऋषि साहब ने कहा, अरविंद शर्मा जी के लिए कहा, पांडे जी ने बात बताई, और क्यों रहा कैसे रहा, उसका तो हम लोग कथा सुन ली, बात सुन ली। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा फिर उसका उन्होंने उत्तर दिया, मतलब तार्किक उत्तर दिया है, ऐसा नहीं। तर्क यही हो सकता है कि ठीक है, या तो आप राजपाट छोड़कर सब त्याग करके संन्यास ग्रहण करके आते, राजा भी बने हुए हैं, दाढ़ी मुझ बढ़ाकर आप ध्यान कर रहे हो, उनका भाई जाओ तुम काम उधर करो, जो या तो उसको छोड़ो, उधर उधर का मोह भी नहीं त्याग किया। तो कई चीजों के पीछे सर कारण होते हैं जो हम लोग की नहीं समझ में आते। जब उनका जिसने किया, जिसने शाप दिया है, जिसने जो भी बोला, उसको पता नहीं कितना ज्ञान होगा, उस ज्ञान के बाद ही उसने उस चीज को कहा। अदरवाइज अगर आपको ज्ञान नहीं है, अगर आप उतने ज्ञानी नहीं हो आपकी, तो फिर आपकी वाणी में प्रभाव भी नहीं होगा। आप हम लोग कितना सुबह से शाम तक कितने लोग को क्या कहते, कुछ भी तो नहीं होता, ना कल्याण होता, ना उसका मतलब उसका कोई पराभव होता है, क्योंकि वाणी में शक्ति नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम तो अपना एकदम सामने कुछ चीज देखी, उसको देख के बोल दिया। ये लेकिन भी जब विधि का विधान है, ये भी विधि का लेकिन विधान। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने जो अगर बोला था, उसके पीछे उनको कई चीजें दिखे होंगे, तब उन्होंने कहा होगा। तो उन चीजों पे तो सर वही है ना, जब हम लोग किसी चीज पे चर्चा करते तो कितनी चर्चाएं बाद में निकल के आती हैं कि क्या रहा होगा, क्या हो सकता है। यही सब हम लोग के ये जो यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, बोधन को सुनते हैं, उसी का असर है। तो आज अष्टम स्कंद के चतुर्थ प्रकरण था, जो आदरणीय पांडे जी ने लिया, और अपनी चिरपरिचित भाषा में और अपनी खलकदार वाणी में जो सुंदर बातें सुनाई, संस्कृत के श्लोक भी सुनाए। और सबसे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मैं गुरुकुल में था तो मुझे इस तरीके का सुबह की असेंबली में गायन होता था, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि वो एक बाल सुलभ इनके चेहरे पे, इनके सुनाने में इनको इच्छा थी कि हम सुनाएं। तो हमने क्या उस वक्त पढ़ा था, जब क्लास 8 तक थे, क्या हम लोग की असेंबली में प्रार्थना होती थी, इनको अब तक याद है। मैं वापस खो गया कि हम लोग के 8 तक में या उसके बाद में क्या थी। तो खाली हमें 6 से 8 तक वाली याद है, जो हम एक कॉन्वेंट स्कूल में थे, उसमें इंग्लिश में थे, गॉड इज टू मी इज टू माइंड माइंड, जो हमें अंग्रेजी में अब तो इसके अलावा याद भी नहीं है। इस सर को कितना याद है, और वहां से आप तक आज कितने चेहरे पे मासूमियत लेके इन्होंने पूरी उसको गायन करके, और अगर हम लोग जोड़ देते तो शायद पूरा सुना भी देते, क्योंकि बड़ी लंबी है, ज्यादा सुनाएंगे नहीं। तो वो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उसका बड़ा आनंद आया। तो देखिए, बात सही है कि अगर हम लोग अच्छी चीजों को ग्रहण करने, मेन है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। आपने उस समय उसको ग्रहण किया, वो अब तक आपके साथ चली आ रही। बचपन की अभी आप कई चीजें सामने सामने होती हैं और कमरे से बाहर निकलते भूल जाते हैं, लेकिन बचपन की ऐसी चीजें जो आपके कहीं मन के पटल में रख दी जाती, बैठा दी जाती, और ये रोज सिखाया जाता था, रोज असेंबली में इस तरीके की कथाएं। उस वक्त हमको उसका अर्थ नहीं पता था, जैसे आपने बहुत अच्छे से उसको कहा, मुझे उसका अर्थ नहीं पता था। आज अर्थ पता लगता, तो पता समझ में आती कि हम लोगों को कितनी कुछ बातें उस वक्त से ही बताई जाती, उस वक्त से ही सिखाई जाती है। कमी कहाँ है, अगर असेंबली में हम सिर्फ रोज एक गाना गाकर सुनवाने की बजाय उसका अर्थ भी बताते चले बच्चों को, वहां पर मेरे को ये बात समझ में आई कि अगर हम लोग आज की तारीख में भी असेंबली बच्चों को कराते हैं, स्कूल में बताते हैं, अगर हम एक सेशन ले लें या हफ्ते में एक दिन ऐसा ले लें जिस दिन हम उसको अर्थ के साथ बताएं, ताकि बच्चों को उसका प्रभाव भी पता चले, तो उस प्रभाव के साथ क्या है कि उनके गायन के अंदर से हृदय के जो उद्गार है या भावनाएं हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगी। फिर हम लोग सीधे ईश्वर से कनेक्ट हो। बचपन में शायद हो सकता है ईश्वर से ना उतने कनेक्ट हुए, लेकिन अब जब उस चीज को देखते हैं, ईश्वर से सीधे की कनेक्टिविटी बनती है।
बाकी तो सर भागवत कथा का इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया, पिछले उद्बोधन से लेके आज उन्होंने समाप्त किया गजेंद्र मुक्ति दल। और ये इट इज ए न्यूज, बड़ा एक तरह हमारे लिए नई बात है कि गजेंद्र को मुक्ति दी उन्होंने, उससे छुड़ा के मुक्त किया, बचाया। मतलब ऐसा नहीं कि उसको जीवन प्रदान कर दिया या वो जीवित रहे उसके बाद गजेंद्र। और इनफैक्ट जीवित तो किसी को भी नहीं रहना, जो जो लोग अब तक जीवित है, श्वत्थामा रह गए या परशुराम जी रह गए, जिनके नाम हम लोग लेते हैं, उनको छोड़ के तो सभी को जाना ही है, जाना था ही। लेकिन किसी को किस पाप से कैसे मुक्ति दिलाना, ये तो ईश्वर के स्पर्श से ही संभव है। अहिल्या को भी देखिए शिला से किस तरीके से उन्होंने एक स्पर्श से ही अपना मुक्ति दिला दी थी। तो ईश्वर का स्पर्श जिसको मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए। मैं तो आप जब कह रहे थे उन्होंने अपने स्पर्श से मुक्ति दी, तो मैं सोच रहा था यार हम लोग इस ब्रह्मांड में बैठे, हम लोग तो ईश्वर की गोदी में तो बैठे, तो स्पर्श में तो है ही, बिना स्पर्श के तो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन वही तभी उन्होंने आगे इस चीज को स्पष्ट किया कि किसी चीज को कहना है, लेकिन जो साधक जिस चीज को करता है उसका अर्थ दूसरा होता है, एक आम आदमी का अर्थ दूसरा होता है। साधक जिस चीज को करता है उसको वाकई में उस लेवल के ज्ञान तक पहुंच जाता है कि उसको उन चीजों का भान होने लगता है। अब मैं इस चीज को वाकई में मानने लगा कि हम लोग, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग बैठ जाते हैं 50 मिनट, सर इसका बहुत असर हुआ है हम लोगों के सोच पे, समझ पे, इन चीजों का बहुत असर होता है जो डेली हम लोग सुन लेते हैं। और मैं तो बीच में काफी गायब हो गया, उसका कारण भी पता है रवि शर्मा जी को। लेकिन उसका सर बोध जो है, रोज सुनने से, रोज बातें इस तरह की करने से वाकई में एक तरह का तारतम्य बनता चला जा रहा है हम लोग के जीवन में, जहां पर हम हमें किसी भी चीज से भय कम होता चला जा रहा है। अब हमको पता है कि जो होना वही होना है, जो हो रहा वही हो रहा है, और जिसकी मर्जी से हो रहा है वो सब देख रहा है, वही कर रहा है। बैठे बिठाए आप सब देख लीजिए, अभी 10 सेकंड के अंदर 242 आदमी गए थे, एक आदमी को उन्होंने झटके से बाहर किया, नहीं तुम्हारा नंबर नहीं है, और 241 को राख कर दिया, कोयला हो गए। 10 सेकंड में 1 लाख लीटर ऑयल एकदम से आया, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हुआ। जब तक आदमी इस 10 सेकंड में, सब कोई कष्ट भी नहीं हुआ होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 10 सेकंड में जब तक वो समझ में आया होगा हुआ क्या, तब तक सब कुछ ब्लास्ट होकर खत्म हो गया, बिना कष्ट के सबको उन्होंने कर दिया। तो वो कौन जानता सर कब कहाँ क्या एक पल में। और कल से पता नहीं, ये वर्ष ही कुछ इस तरह सा है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि अच्छा तो चल रहा है, रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो करने वाला भी वही है सर, बनाने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, गजेंद्र को मुक्ति दिलाने वाले भी वही थे, ग्राहक के मुंह में डालने वाले भी वही थे, ग्राहक को भी मुक्ति दिला देने वाले वही थे। वो एक उन्होंने पूरा एक इसी तरह, कभी कभी आप देखना कैसे चीजें बनती हैं, एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं ताकि वो घटना हो सके। आप अच्छे खासे जा रहे होते, घर से निकले, आपको क्या पता ही रास्ते में कोई उधर से 1 घंटे पहले से चल चुका है जिसकी गाड़ी से आपको टक्कर लगनी है, वो नहीं पता होता, जाते टकरा जाते, चोट लगती है, अस्पताल में ले जाके लेट जाते। लेकिन नायब साहब, एक एक बात यहाँ कहना जरूरी है कि यह है सारा कर्म फल का ही वो है, रिजल्ट, फल है, कर्म फल है। हमें पता नहीं उस बात का, और उस बात का हम आभास भी नहीं होता, लेकिन है सारा कर्म फल का ही। मैंने इसे इनकार कब किया सर? तो नहीं, सर वैसे मैं कहना चाह रहा था, मैं तो करता हमेशा वो ही है, कहा, हम कहते भी ये तो करता वो है। मैं तो सर मैं कहता हूँ एक एक क्षण आपके जीवन का आपके कर्मों का फल। लेकिन उन्होंने जो कही कि कर्म फल में हम आम आदमी इस बात को यहीं तक लेकर सीमित हो जाते हैं और उस कष्ट को भोगते हैं एक कष्ट की तरह। पांडे जी ने कहा था जो साधक है वो उस चीज को कष्ट की तरह नहीं लेता है, वो उस आनंद में कष्ट लेते हैं, को भी आनंद की तरह लेता है। बिल्कुल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक कॉमन पर्सन और एक साधक। ये पांडे जी का एग्जैक्टली, कहने का अर्थ था, जो मैं बिल्कुल यहाँ से सही, जो मेरी उससे समझ में आया। कॉमन मैन बिल्कुल सही। कहेगा अरे ये कर्म फल है, हमने ऐसे कर्म किए थे इसलिए ये कष्ट तो भोगना ही था। जो साधक है वो कहेगा कर्म फल है या जैसे भी है ये कष्ट नहीं है, ये भी जीवन का एक हिस्सा आनंद है, इसका भी भोग करो। शरीर को बिल्कुल, कष्ट हो रहा उसका भी भोग करो, शरीर को आनंद मिल रहा उसका भी भोग करो, आपकी आत्मा को सुख मिल रहा उसका भी भोग करो, आत्मा को कष्ट मिल रहा उसको भी आनंद समझ के उसका भोग करो। ये साधक की बात बिल्कुल। पांडे ने की और मेरी समझ में आई। तो इतने सुंदर शब्दों के लिए सर धन्यवाद तो हृदय से निकलता ही निकलता है। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद शर्मा जी को तो आभार है, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी के लिए तो खैर उन्होंने जिस अब सामने कह ही दिया। हमारा जो है ना 16 दिन से दोनों व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए, उसका भी क्यों आनंद ले रहे हैं। आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको WhatsApp वो करीबन 10,000 लोगों को जाते थे ना थॉट्स,
उन्होंने सोचा जी कोई जी, कॉमर्शियल यूज करते हैं शायद, कुछ करके कर दिया। बिजनेस वाला ले लीजिए सर उसमें। दोनों ही ब्लॉक कर दिए उन्होंने। एक बिजनेस आता है व्हाट्सएप पर, बिजनेस वाला, दोनों वो ही दोनों ही दोनों ही ब्लॉक कर दिए हमारे। तीसरा ले लीजिए सर। अब टेलीग्राम लिया हुआ है। ठीक सर। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद जानिए अंकिता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानिए आनंद पाठ साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। उड़ान बड़ी चीज होती है। उड़ान बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो और शाम को नीचे आ जाओ। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। ये रहते हैं। आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने सब नीचे रहते हैं। अपनों में रहिए, अपने में नहीं। वेरी ट्रू, अपनों में सही रहिए। कह रहे हैं। सही, इसमें ये भी भाई जोड़ सकते हैं सर, जब जब थक जाओ तब भी नीचे आ जाओ, शाम हुई हो या ना हुई, क्योंकि आपकी थकान मिटाने वाले भी नीचे ही बैठे हैं। सर अब अगर रूफटॉप किचन गार्डन में जाओ, शाम को वापस आ जाओ। भाई सब तीनों विचार करते हैं। ओ ओम। ओम। ओ ओम। ओ ज्ञान। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः